आज ठोकूंगा, इनको दर्द दूंगा, इनकी सुई इनको चुभाना जरूरी है, जिससे पता चले बीच में जब आप सवाल का उत्तर नहीं देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखेंगे। नेक्स्ट राउंड में उनको आरक्षण पर बोलने देंगे। नहीं, उनको जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। दम है जातिगत कर्नाटका की क्यों नहीं कर सकते? कर्नाटका की क्यों नहीं करते? इन्हीं का इंजेक्शन इनको लगाएंगे तो दर्द होगा। आपको लगा दूंगी तो बड़ा सूट जाएगा। आप कुछ ना बोलेंगे, हम तो लगा के जाएंगे, तथ्यों से लगा के जाएंगे और आप बिलबिला जाएंगे। अब सुनिए, अब मैं इनका इलाज करती हूँ। इलाज राहुल गांधी का करिए। डॉक्टर कहता है मुझसे इलाज नहीं होगा, राहुल गांधी का बीमारी है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहूंगी। कभी सभा का लोटा, कभी बीजेपी का लोटा, कभी इस थाली का बैंगन, कभी उस थाली का बैंगन। सुप्रिया जी, गालियों का पिटारा आपसे बहस होने का कोई मत देखिए उधर आप। बेचारी बौखला गई है। किसी आनी बिल्ली, अरे खंबा है, चढ़ जाओ। अरे गौरव जी, चलो वहाँ पे वो रहा खंबा, किसी आनी बिल्ली खंबा नोटे। इनको अरे भाजपा तुम भी आओगी, मैं बता रहा हूँ। भाजपा आएगी, बिना रेजिग्नेशन दिए कांग्रेस पार्टी का टिकट ले आई, उसके बाद रिजाइन कर दिया। इनकी नैतिकता क्या है बताइए? मैं तो कहता हूँ शर्मसार हो गए सारे पत्रकार बंधु। गौरव जी, wait for your turn, sir. Did she wait for her turn? She did not. Okay, please. And I think she will get what she deserves. अगर बीच में बोलेगी तो मैं भी बिल्कुल बीच में बोलूंगा। यहाँ पे कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, मैं महिला हूँ। यहाँ जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच डिबेट का विषय था पंचायत हरियाणा। विषय इसलिए रखा गया था कि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा के चुनाव में 10 में से 10 के स्कोर को 5-5 का करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या इस बार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने के सपने में सेंध लगा पाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में दोनों तरफ है। कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह या फिर अनिल विज, इन जैसे नेताओं की वजह से हरियाणा में आपसी गुटबाजी की चर्चा जोरों पर है। डिबेट में दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते रहे, पर डिबेट हरियाणा चुनाव से चलते चलते महिला अत्याचार, मणिपुर आरक्षण से होती हुई आरएसएस और गांधी जी तक पहुँच गयी। मैडम गालीबाज का बोलना था कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ उससे मेरी रूह कांप जाती है, पर बंगाल पर मैडम गालीबाज को अंजना ओम कश्यप ने याद दिलाया जो वह भूल गई थी, या फिर डिबेट में इस विषय को उठाना नहीं चाहती थी क्योंकि वहां उनके सहयोगी दल की सरकार है। यहां से मैडम फिर आगे बढ़ी और बोलने लगी कि इनके नेताओं ने हमारे नेता को जान से मारने की धमकी दी है, उनकी जुबान काटने की बात करी है और ये उसी आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। मैडम ऐसे ही कई पुराने मुद्दों को लेकर जोर जोर से बोल रही थी। फिर क्या था, गौरव भाटिया ने भी मैडम को कांग्रेस के नेताओं द्वारा बोले गए ऐसे पुराने वाक्य याद दिला दिए कि मैडम गालीबाज करनी काटने लगी। इसके बाद तो दोनों के बीच ऐसी जुबानी जंग शुरू हुई कि डिबेट के एंकर अंजना ओम कश्यप भी दोनों को चुप नहीं करा पाए। तो देखते हैं कि गौरव भाटिया ने मैडम गालीबाज के लिए ऐसा क्या बोल दिया कि मैडम गालीबाज सुनकर सन रह गई। तो शुरू करते हैं डिबेट को। पिक्चर चालू करो बे। आदमखोरों की भीड़ ने 2 लड़कियों के बदन को नोचा और उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। इस सच से आप भागेंगे? राजस्थान में बताएंगी 6,310 इनको दर्द दूंगा, इनकी सुई इनको चुभाना जरूरी है, जिससे पता चले बीच में जब आप टोकते हैं तो कैसा लगता है। और सुनिए, मर्दों का प्रदेश होता है, क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है राहुल गांधी का। मैंने रिपोर्ट कार्ड मांगा, आपने दिया। हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड मांगिए। 10 साल सुप्रिया श्रीनेत थोड़ी है। धन्यवाद भाई, यही सुना। 76 दिन तक मणिपुर पर यह सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस देश की तत्कालीन बाल विकास मंत्री बिल्कुल चुप रही, एक शब्द नहीं बोला। और मणिपुर में लड़कियों को नोचा गया। क्यों नहीं मैं बोलूंगी इस बात को? आपका रूल नहीं कापी, मेरी तो कापी, बिल्कुल कापी। मेरी कोलकाता पे कैसे बोला गया? अभी क्या बोला इन्होंने? पे भी कापी थी, बिल्कुल, मेरी भी कापी थी, बिल्कुल कापेगी, क्यों नहीं कापेगी? और एक मिनट, यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहती हूं क्योंकि झूठ फैलाया जा रहा है, इधर-उधर की बात मत करिए। डूबते को तिनके का सहारा, बीजेपी को किसका सहारा? अपनी आईटी सेल का, जो बयान को काटे छाटेगी। अरे राहुल गांधी डंके की चोट पे कह रहे हैं आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ कर फेंक देंगे। उस पर नहीं बोल पा रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराओ, वो नहीं कर पा रहे। ना जातिगत जनगणना करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखेंगे। नेक्स्ट राउंड में उनको आरक्षण पर बोलने दीजिए। नहीं, उनको पूछिए वुमेन रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था, बताइए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध क्यों किया था? जवाब तो सुनिए। अरे साहब जवाब तो सुनिए। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। दम है जातिगत कर्नाटका की क्यों नहीं कर सकते? कर्नाटका की क्यों नहीं करते? कर्नाटका की पब्लिक करो। 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म नहीं कर देते हैं, क्यों वही काम करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इस गुंडागर्दी हो जाएगी तो आप लगातार बोलेंगे और आपका शो भी खराब होगा, आपके व्यूअर्स का टाइम भी खराब होगा। लगातार बोलूंगी, इनको बोलने नहीं। 5 बार जब बीच में बोल रही थी, बीजेपी के लोगों को लगता है कि गुंडागर्दी तो अगली बार नहीं बोलेंगे, ये सुनिश्चित करिएगा, वरना इन्हीं का इंजेक्शन इनको लगाएंगे तो दर्द होगा। सूजा आपको लगा दूंगी तो बड़ा सूझ जाएगी। आप कुछ नहीं लगा पाएंगे, आपके हाथ कांपने लगते हैं। आपको राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाए, हमें नहीं पूछना पड़ेगा, हम तो लगा के जाएंगे, तथ्यों से लगा के जाएंगे और आप बिलबिला जाएंगे। अब सुनिए, उनका समय हो चुका है, उनका समय खत्म है, कांग्रेस पार्टी का समय खत्म हो गया। भारतीय राजनीति क्या लीजिए, आपके रहते हुए गुंडागर्दी होगी। अब मैं उसका ठीक है, चुप रहिए। अब मैं उसका सामना करूंगी क्योंकि आपको छूट चलाना चाहिए। अब मैं इनका इलाज करती हूँ। इलाज राहुल गांधी का करिए। डॉक्टर कहता है मुझसे इलाज नहीं होगा, राहुल गांधी का ये बीमारी अलग है। ये राहुल गांधी का हाल है। अब यहाँ पर माइक साउंड डाउन करने का कोई तरीका है?
अगर है तो नितिन हाथ उठाइए। इलाज करिए, राहुल गांधी का इलाज कौन करेगा बताइए। बारी बारी से मैं जिसका नाम लूं उन्हीं का माइक ऑडियो रखेगा प्लीज, क्योंकि बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना इसे। गौरव जी आपसे भी कह रही हूं, मैंने आपको कहा आपका नाम सुप्रिया, लेकिन इनको पूरा कर। हाँ ठीक है, अपनी बात मिस्टर भाटिया। सुप्रिया जी, राहुल गांधी के खिलाफ आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम बीजेपी का अंतिम सहारा है, वो भी आपको ले डूबेगा, क्योंकि राहुल गांधी डंके की चोट पर कहते हैं 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म करूंगा और जातिगत जनगणना कराऊंगा। आप ये काम क्यों नहीं कर पाते? और अंजना जी, क्योंकि इतना व्यक्तिगत हो गया और इतनी गुंडागर्दी हो गई, तो भाई मैंने तो कांग्रेस का दामन थामा है और मेरी नेत्री शैलजा जी यहां पे कह के गई है, मैं भी कह के जा रही हूं, राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन बीजेपी नहीं जाऊंगी। कभी सपा का लोटा, कभी बीजेपी का लोटा, कभी इस थाली का बैंगन, कभी उस थाली का बैंगन, कभी नरेंद्र मोदी को वहां से गाली दूंगा, फिर भक्ति यहां से करूंगा, वो काम मैं नहीं करूंगी। और ये सुप्रिया श्रीनेत का वादा है, दावा है, अगर करूं तो मेरे चिथड़े उड़ा दीजिएगा। गौरव भाटिया जी, थाली के पर्सनल अब आ गया वो, का लोटा। कभी अखिलेश यादव और अब नरेंद्र मोदी जी। ऐसा है कि जब भारत की बात, अब आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोल पाएंगे, अब नहीं बोलेंगे। अब देखिए, अब आप फिर वही कर रही हैं, अभी मुझ पर झल्ला रही है। ठीक है, नहीं हो गया तो मैं भी करूंगी, महिलाओं तो चुप थोड़ी रहूंगी। लगातार कौन सा कार्ड आ गया, ये कौन सा कार्ड आ गया, बोलने दीजिए गौरव जी। अब नहीं करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात, जैसे वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे, मान लीजिए मैं भी नहीं सुन रही हूं, वो भी तो नहीं सुन रहे थे आप दोनों से। आप दोनों हमारे मेहमान हैं, पंचायत में आए मंच पर, हमारे गेस्ट हैं, प्लीज। आज कांग्रेस की प्रवक्ता बौखला गई, पैर हिलने लगे, रिपोर्ट कार्ड मैंने रखा, उत्तर नहीं दिया अपना कोई। सपा में थे तो भाजपा खराब क्यों लगती थी? अब फिर क्या हुआ ये बताइए पहले। आज कैसे हृदय परिवर्तन? मैं करती हूँ, मैं चली जाती हूँ, आप दोनों करते रहिए। आप दोनों बात करते रहिए। कैसे जानना चाहती हूँ, उत्सुकता है। ठीक है, जवाब उत्सुकता है जानने के लिए। खुद ही बताओ। नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी वो है, अगले दिन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये तो इनकी असलियत है, ये करेंगे मुझसे बहस। आपसे बहस कौन करता है? आपको गालियां देने लगती हैं। सुप्रिया जी, आपको गालियों का पिटारा, आपसे बहस थोड़ी ना कोई करता है। देखिए उधर आप प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, प्लीज। थाली का बैंगन कौन सा है भाई? देखिए, मेरे को जो याद है, पहले भारत की बात कर ले, फिर अपनी भी मैं कर लूंगा। सबसे पहले 2011 में कास्ट सेंसस आया। अब बेचारी बौखला गई है कि सियानी बिल्ली, अरे खंबा है, चढ़ जाओ। अरे गौरव जी, चलो वहां पे वो ना खंबा, सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको खंबा दिखा दो। नोएडा में लतियाई थोड़ी जाती हूं, आप लतियाई रहते हैं। अच्छा, अभी ठीक है, चलिए बैंगन और बिल्ली तक तो आ गई है कहानी। एक बैंगन एक बिल्ली, अब हो गया बैंगन बिल्ली ओवर। प्लीज टॉपिक पे आइए। हरियाणा में बैठे, अगर वो बीच में ना, अभी आपने मुझे गारंटी दी, पीपल ऑफ हरियाणा आर योर प्रायोरिटी, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। आप दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाई साहब, बीजेपी और कांग्रेस पे बात करूंगा। अंजना जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये सही है, अब आप अंजना जी जानिए गलत है, बताइए। आज में आप ही हाथ गलत है, अब मेरे समय में वो बोल रही है। हाथ रख के बताइए। बैंगन बिल्ली छोड़िए, टॉपिक पे आइए। हरियाणा, देखिए टॉपिक क्या है, मैं इनका बताता हूं असली चरित्र क्या है। 2011 चेक द फैक्ट, कास्ट सेंसस हुआ, क्या रिपोर्ट पब्लिक हुई? नहीं। क्यों? पी चिदम्बरम तब थे मंत्री, उन्होंने कहा देश बढ़ जाएगा। कास्ट सर्वे कर्नाटका का बताया, क्या रिपोर्ट पब्लिक हुई? नहीं हुई। और जहां तक गौरव भाटिया की बात कर रहे हैं, मेरे परिवार ने मुझे यह सिखाया है और मैं बहुत गर्व से ये कहता हूं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, अगर पार्टी कहेगी तो लात मार के फेंक दूंगा ऐसी पार्टी को। सुनिए, बीच में क्यों चिल्ला रही है? अरे भाजपा तुम भी आओगी, मैं बता रहा हूं, भाजपा आएंगी, इनके सारे साथी तो यही आ जाएंगे। मैं कहूंगा जो पार्टी का नेता कह दे भारत माता डायन है, मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहता। और आज मुझे गर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और नरेंद्र मोदी जैसा मेरा नेता है जिसके पैरों की धूल नहीं है राहुल गांधी, बौने हैं उनके सामने, और इसीलिए सारे चुनाव हारते हैं। बीच में नहीं, अब सुप्रिया जी की बारी है। बीच में अभी तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगी मैं। अच्छा हो गया, आप दोनों ने, अरे खेल बराबर कर दिया आप दोनों ने हिसाब। नहीं गौरव जी हो गया। गौरव जी प्लीज, हमसे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं। सुप्रिया जी, हरियाणा ने तो अपना अग्रिम जो फैसला है वो सुनाई दिया है। तो आप हार रही है, जमानत हो रही है। प्रधानमंत्री ने 3 जगह रैली करी, प्लीज गौरव जी प्लीज। अभी बोल रही थी। अरे क्लीन रिमार्क्स, उनका उनका कमांड। जमानत जब होना, इनका क्या नहीं था? ये ऐसी पत्रकार है, बिना रेजिग्नेशन दिए कांग्रेस पार्टी का टिकट ले आई, उसके बाद रिजाइन कर दिया। अरे इनकी नैतिकता क्या है बताइए? मैं तो कहता हूँ शर्मसार हो गए सारे पत्रकार बंधु। गौरव जी क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? हुआ, मैं आपको कहां जाना चाहते हैं आप लोग? पब्लिक लाइफ में आप कहां जाना चाहते हैं? लोग मत बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। क्या इन्होंने पहले टिकट आप ही बैंगन तक गई थी, आप ही बैंगन तक गई थी। बैंगन बिल्ली दोनों से कह रहे हैं। दरिंदा बोला ठीक है, दरिंदा बोला ठीक है, बंद कीजिए। दरिंदा बोला ठीक है। Wait for your turn, wait for your turn, sir. Did she wait for her turn? She did not. Okay, please. And I think she will get what she deserves. अगर बीच में बोलेगी तो मैं भी बिल्कुल बीच में बोलूंगा। यहाँ पे कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, मैं महिला हूँ। यहाँ हम 2 प्रवक्ता बैठे हैं, आप बीच में कूदती हैं, बराबर से जवाब दिया जाएगा, सूद समेत हिसाब करके। अंजना जी, यहाँ पर आपने हरियाणा की बात करने, आप ये बताइए कास्ट सर्वे क्यों नहीं सार्वजनिक? गौरव जी प्लीज। अरे आप कुर्सी पे तो बैठिए, पीछे आके कहाँ गई? अरे कुर्सी आप नेताओं को बहुत पसंद है, आप कहिए हम चले जाते हैं, बैठे रहिए दोनों। क्या कर रहे हैं? हम लोग कहीं नहीं जाने देंगे। हम हमें क्या है, बारी बारी से बोलिए। लास्ट 30 सेकंड्स फॉर यू प्लीज सर। मैं आपको बताऊं, डैश के भूत बातों से नहीं प्लीज बनते। स्टॉप। जब ये बीच में बोलेगी तो यही होगा। this. बीच में क्यों बोली? स्टॉप दिस। बीच में क्यों बोली बताइए? सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। किसने करी? ऐसा हाल मत कीजिए कि बच्चों को टीवी ना दिखाया जाए। चलिए 1 मिनट मुझे दीजिए, मेरा लास्ट क्लोजिंग कमेंट हो या ना हो। नहीं, पहले हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड रखा,
कास्ट सर्वे पे उत्तर दिया, मैंने डिस्ट्रैक्शन पे राहुल गांधी का किया, बोला सीट की पगड़ी नहीं पहन सकते, उत्तर दिया, भारत का लोकतंत्र मर गया, उत्तर दिया, जॉब पे उत्तर दिया, युवाओं पे उत्तर दिया, ये गलत है, नहीं दिया। मैं दिखाना चाहता हूँ डिबेट कैसे अपना होती है। जवाब दे, आपका ऑडियो जा रहा है, प्लीज स्पीक बिकॉज़ आई कैन नॉट गो एंड मैनुअली होल्ड हिज माउथ, प्लीज स्पीक। ऐसा है अंजना जी, हरियाणा ने तो अपना अग्रिम फैसला सुना ही दिया है। 10 में से 5 सीटें लोकसभा की आपकी लपेट दी। प्रधानमंत्री ने 3 जगह रैली करी, 2 जगह हार गए। ये असलियत है। जो प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में आके कहते थे हरियाणा मेरा दूसरा घर है, ये अलग बात है कि हिमाचल में भी यही कहा था, वहां पर भी हारे थे, यहां पर भी हारेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है अंजना जी, कभी कभी हमें भी आपसे सवाल पूछना चाहिए। आज आप भी दिल पर हाथ रख के कहिए, बदतमीजी कहां से शुरू हुई? मैं तो तर्क और वितर्क से बात कर रही थी, किसने मेरे लीडरशिप के खिलाफ कहा, क्यों मुझे बोलना पड़ा, और कौन? और अंजना जी, सब बातों की बात एक ही है, ये गांधी और गोडसे में अंतर है। मैंने डैश खाएंगे नहीं बोला, इन्होंने बोला। ये इनकी असलियत है। इसीलिए इनके लोग नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी देते हैं, उनकी जीप काटने की धमकी देते हैं, उनकी जीप जलाने की धमकी देते हैं। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने, अब आप फिर मैं बोलती रहूंगी, याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, और आज यहाँ आपके मंच पर बोलकर लात मारने की बात कर रहे हैं। नाउ आई विल स्पीक बिकॉज़ ही इज स्पीकिंग, बिकॉज़ जैसे कि पीछे बोल रहे थे, मैं बोलना शुरू करूंगी। 30 सेकंड। सबसे पहले मोदी जी की कबर खुदेगी। अरे भैया, मोदी जी की गालियां आपने लपेट दी, कहां अपने लीडर को इतनी गालियां दे रहे हो यहाँ बिठाकर? लंबी लंबी गालियां आप सुना रहे हैं मोदी जी को, क्यों? सुप्रिया जी, नहीं प्लीज, ठीक है, उन्होंने चुप किया, मैंने उनका माइक नहीं पकड़ सकती थी, मेरा भी तो नहीं, कहाँ पकड़ रही हूँ मैं? आप दोनों से मुझे बहुत डर लगता है। मीडिया की भी इज्जत हम करते हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं आप भाजपा का बैज लगा लो, जहां मौसमी जी बैठी है, अगर पत्रकार एक सवाल पूछ लेता है, ये पता है कि क्या हो गया? गाली वाली मैडम क्या हो गया? गाली आ रही है, गाली वाली मैडम गाली दे रही है। वाह वाह, एक दिन भाजपा और एक दिन आप भाजपा छोड़ेंगे, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। जैसे ही भाजपा पावर से जाएगी, आपका आप अपनी चिंता करिए, अपनी पार्टी की करिए, छोड़ के आएंगे। बैंगन बैगनी फिर पलटेगा, ये लिख कर ले लीजिए। ये बैंगनी बैगन पलटेगा। देखिए, मैं इतना ही कहता हूँ, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मुखालफत से मेरी शख्सियत नहीं निकलती है। और गाली वाली मैडम का ब्लड प्रेशर चेक कर लो, 250 का आंकड़ा पार होगा। सीटें आए या ना आए, ब्लड प्रेशर हवा निकाल दी। ये ताकत है भाजपा के प्रवक्ता की। और एक बात और रद्द करूं, सामने बैठे बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।